नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं करने जा रही हूँ शीतला माता की पूजा, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में आषाढ़ महीने में मतलब आधा ये जून का महीना होता है, 15 जून से लेके और 15 जुलाई तक आषाढ़ का महीना होता है यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में। तो ये 15 जुलाई से पहले मेरे को ये पूजा करनी थी, तो आज सबने बोला कि ये अब सावन शुरू होने वाला है, हमारा सावन शुरू हो जाएगा पहाड़ियों का 15-16 जुलाई से, तो इससे पहले ये पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। और आज मंगलवार भी है, तो मंगलवार को और शनिवार को ये पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। और ये पूजा बच्चों की रक्षा के लिए, जो बच्चे होते हैं उनको कोई बीमारी ना हो, शीतला माता उनकी रक्षा करती है, इसलिए ये पूजा सारी माताएं करती हैं अपने बच्चों के लिए। तो और सबसे ख़ास बात जो पुराने समय से चला आ रहा है कि शीतला माता चेचक वगैरह को आने नहीं देती, बच्चों से रक्षा करती है, बच्चों की रक्षा करती है उससे। तो इसलिए जो बड़ी माता और छोटी माता कहते हैं, चेचक को बीमारी को पहले से कहा जाता है ये पुराने टाइम से, तो इसलिए माता की पूजा करते हैं कि हमारे बच्चों को उससे दूर रखना, उसे बचाए रखना, उनकी रक्षा करना, हर बीमारी, हर दुख और संकट से आप हमारे बच्चों की रक्षा करना। शीतला माता छोटे बच्चों की माता होती है और वो बच्चों की हमेशा रक्षा करती है, इसलिए शीतला माता की इस महीने में पूजा होती है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से सुबह सुबह तैयारी करी है। तो अब मैं गूंद रही हूँ ये पूरी का आटा, फटाफट पूरी का आटा गूंदा है मैंने। पूरी का आटा गूंदने के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाली है और आधा चम्मच नमक डाला है और कसूरी मेथी डाली है। और थोड़ा सा, आप अगर रिफाइंड से बना रहे हैं पूरी तो थोड़ा 2-3 चम्मच रिफाइंड डाल दीजिए, अगर सरसों के तेल से बना रहे हैं तो डाल सकते हैं, और अगर घी में बना रहे हैं तो घी डाल सकते हैं। और फिर इन सबको मिला लेंगे आटे में और फिर धीरे धीरे पानी डाल के इसको गूंद लेंगे। गूंद के हम एक साइड रखेंगे। तो मैंने दूसरी तरफ पे रखा है गुड़ को पानी में पकाने के लिए, वो गुड़ पानी में मेल्ट हो जाएगा तो फिर मैं उससे गुलगुले बनाऊंगी। और मम्मी नहा के आ चुकी है, तो मम्मी ने बोला कि मेरे लिए चाय बना दे, तो दूसरे गैस में मम्मी के लिए चाय बन रही है। अब मेरा पूरी का आटा गूंद चुका है, तो अब मैं इसको ढक के एक तरफ रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, जब तक बाकी तैयारी कर लेती हूँ मैं। और चाय बन गई है, मम्मी भी आ गई है नहा के, तो मम्मी को मैं चाय दे देती हूँ। मम्मी चाय पी लेंगी जब तक, और फिर मैं बाकी तैयारी करूँगी, फिर हम लोग मिल के सब पूजा करेंगे। तो सुबह उठ के जल्दी जल्दी मुझे कई सारे काम एक साथ करने पड़े हैं, और मैंने जल्दी से घर की सफाई करी, नहाई, उसके बाद मम्मी को नहलाया और पूजा की तैयारी के लिए सारा प्रसाद बनाने की तैयारी करी है। और फिर मम्मी को चाय दी है। जब तक मम्मी चाय फिनिश करेंगी तब तक मैं ये पूजा के लिए पूरी, हलवा और गुलगुले तैयार कर लेती हूँ। गुलगुले बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लेंगे, आटे में हम थोड़ी सी सौंफ डालेंगे और इलायची पाउडर डालेंगे। इसके बाद जो हमने गुड़ को पानी में पका के रखा है, मतलब पानी में घोल दिया है वो पका करके, तो उसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर हम इस आटे में उसको डालेंगे धीरे धीरे और घोलते रहेंगे। जब हम इसे घोलेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि इसकी गांठें ना बने। अगर गांठें बन रही होगी तो आपको ज़्यादा उसको बार बार घोलना पड़ेगा, तो गांठें भी फूट जाती हैं। और धीरे धीरे इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि ये ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ज़्यादा थिक होना चाहिए। इसको अच्छे से घोलने के बाद हम इसको थोड़ी देर साइड में रखेंगे। अब हम हलवा बनाएंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में घी डाला है। घी के बाद हम इसमें सूजी डालेंगे और सूजी को ब्राउन होने तक भूनेंगे। हलवा बनाने के लिए सूजी को हमें लगातार भूनना पड़ेगा। अगर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे तो जलने का खतरा रहता है सूजी का, इसलिए उसको हमें चलाते रहना है। हलवे के लिए सूजी भून रही है, साथ साथ हम पूजा की तैयारी भी करते रहेंगे। और अब हमारी सूजी हो गई है ब्राउन कलर की। अब हम जो गुड़ का पानी बना के हमने रखा हुआ है वो इसमें डाल देंगे। मैंने सूजी का हलवा गुड़ का बनाया है, चाहे तो आप इसे चीनी का भी बना सकते हैं। गुड़ का पानी डालने के बाद थोड़ी देर में ये जब पक जाएगा, कीते लग जाएंगे, तो हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। तो देखिए अब हमारा हलवा तैयार है। अब हम पूजा की तैयारी करेंगे। मैंने इसके लिए आटे का दिया बनाया है। इस पूजा के लिए आटे का ही दिया बना के यूज़ करते हैं, और ये पूजा घर के बाहर की जाती है। पूजा में एक चीज़ और ज़रूरी है, 7 तरह का अनाज। 7 तरह का अनाज रख के ही ये पूजा होती है, चाहे वो थोड़ा थोड़ा ही हो, जैसे कि गेहूँ, चावल और अलग अलग तरह की दाल रख लीजिए। अब हम बनाएंगे गुलगुले। इसके लिए हमने कढ़ाई ली है जिसमें कि हमने सरसों का ऑयल लिया। मैं सरसों के ऑयल से ही बनाती हूँ, आप चाहे रिफाइंड से बना सकते हैं। और जब वो पूरा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें जो हमने आटा और गुड़ का बैटर बनाया है वो इसमें धीरे धीरे करके डाल देंगे, जो फिर इनको हम दोनों तरफ से सेक देंगे। और अब हमारे गुलगुले हो गए हैं तैयार। अब इसके बाद हम पूरी बनाएंगे। पहले मैं 2 ही पूरी बनाऊंगी कि मैं पूजा कर लूँ, और पूजा करने के बाद फिर मैं और पूरियाँ बना के सबको प्रसाद खिला दूँगी। अब हमारी पूरी भी बन चुकी है पूजा के लिए। इसके बाद हम बनाते हैं चूने मरोड़े। ये सब कुछ चढ़ाना ज़रूरी होता है माता को, जिससे कि इन सब बीमारियों से हमारे बच्चों को बचा के रखे। मम्मी कहती है कि ये बनाते हैं आटे से, और इसका नाम होता है चूने मरोड़े और फोड़े फुंसी। इन सबको हम लास्ट में तेल में तल देते हैं और तल के से निकाल देते हैं। इसको कोई खाता नहीं है, ये सिर्फ बनाते हैं, माता के आगे रखते हैं कि इन सब बीमारियों से हमारे बच्चों को बचा के रखना हमेशा।
तो अब सब कुछ बन चुका है, हमारी पूरी भी बन गई है, हलवा भी बन गया, हमारे गुलगुले भी बन गए। अब हम प्रसाद निकालेंगे। मैंने पूरी निकाली है, उसके ऊपर हमने हलवा रख दिया, गुलगुले रख दिए और अब मैं बाहर पर पूजा की तैयारी करूँगी, क्योंकि इसकी पूजा घर के अंदर मंदिर में नहीं की जाती है। या तो प्रॉपर हम शीतला माता के मंदिर जाकर पूजा करें। अगर हम किसी वजह से, जैसे यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है उत्तराखंड में और हम अभी मंदिर नहीं जा सकते, तो फिर मैंने घर पर ही पूजा करी है। तो हम बाहर पर हम एक जगह देखेंगे, बाहर पर साइड में किनारे पर, जहाँ पर कोई पैर वैर ना लगे, किसी का टच वच ना हो, वहाँ पर हम अच्छे से सफाई कर लेंगे, पोछा वोछा रख करके पानी से अच्छे से साफ़ करके। फिर वहाँ पर हम जो हमने सारी तैयारी करी है, प्रसाद बनाया है और जो भी पूजा का सामान है सब कुछ रख के हम वहाँ पे पूजा करेंगे, धूपबत्ती जलाएंगे और माता से प्रार्थना करेंगे कि हमारे बच्चों को सारी बीमारी से दूर रखेंगे। और इसके लिए हम हल्दी से पूजा करके, हल्दी को हम घोल लेते हैं और अपने हाथों पे लगा के अपने हाथों के निशान लगाते हैं। इन्हीं निशानों को माता शीतला माना जाता है और उन्हीं निशानों की पूजा करते हैं। तो पहले तो मैंने निशान लगाए, फिर बच्चों ने लगाए, मेरी दोनों बेटियों ने और मेरे दीदी के बेटे ने भी लगाया। और इसे दरवाजे के बाहर पर भी हम निशान लगा सकते हैं हाथ से, जिससे कोई भी बीमारी या कोई भी नकारात्मक चीज़ हमारे घर के अंदर प्रवेश ना करे और हमारी माता हमें हमेशा हमारी रक्षा करे, हमारे बच्चों की रक्षा करे। बोलो जय माता दी, बोलो जय शीतला माता की। जिस तरह से माता रानी मेरे बच्चों की रक्षा करेगी, उसी तरह से माता रानी सब बच्चों की रक्षा करे, संसार के सब बच्चों की रक्षा करे। जय हो माता रानी की, जय हो शीतला माता की। मम्मी के लिए चेयर लगा दी थी और मम्मी चेयर पे बैठ के मुझे सारी पूजा समझाती थी कि ऐसे 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 कर बेटा। मैंने वैसे किया जैसे मम्मी ने बताया है। चाहे हम हर साल ये पूजा करते हैं, पर हम कभी कभी हमारे दिमाग से कुछ बात निकल जाती है, तो इसके लिए बड़े बूढ़े घर पे जो होते हैं उनकी बात सुननी चाहिए, वो हमें सही राह दिखाते हैं। और मेरी पूजा हो गई है अब पूरी। अब घर में सबको खाना खिलाने की बारी आ गई है। तो मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है, मैंने आलू बड़ी की सब्ज़ी बनाई है और फटाफट पूरियाँ तल दी हैं। अब सबको मैं खाना दूँगी और सबसे पहले मैं मम्मी को खाना दूँगी, क्योंकि मम्मी को भी लग गई है जोरों की भूख। पूरी और हलवा और गुलगुले ये सब बना के रखा था, वो सब एक थाली में निकाला और सबसे पहले मम्मी को दिया। तो मम्मी ने खाना खा के बोला कि बहुत ही अच्छा बना था। तो इस तरह से होती है माता शीतला माता की पूजा और इस तरह से हम प्रसाद बना सकते हैं माता रानी का। और पूजा की विधि भी मैंने आपको बता दी है।